बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि अबकरी मैगज़ीन नवंबर 2025 का रिव्यू ऑलरेडी 3 पार्ट्स में मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि जन्नत का ख़ास नंबर के हवाले से हैं। आज मैं आपको अबकरी मैगज़ीन के जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं वो दिखाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मज़ामीन हैं इस मैगज़ीन में शामिल हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबकरी ट्रस्ट की डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट नंबर है, और बाकी सारे आप देख सकते हैं जो एड्रेस है, डिटेल्स हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है। हाँ, आप जानते हैं हमेशा की तरह हम एडिटर के कलम से और नेक्स्ट पेज पे जो ख़ास हमेशा की तरह यहाँ पर ख़ास अमल के बारे में होता है, जो कि हज़रत उमर के नक्श के हवाले से है कि नाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़वाइद व कमालात, सदियों से आज़मूदा आज भी इतने ही मौसर, हर माह अनोखे सच्चे वाक़यात, दुखों भरी अंधेरी ज़िंदगी चमक उठी। इस हवाले से लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हैं, जादू जन्नात के हवाले से, खौफ, डर, और ये आपको मेरे चैनल पे इजीली नक्श भी मिल जाएगा और अमल कैसे पढ़ना है आपको वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पर 70 हाजात के नक्श के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा इसके बारे में ज़िक्र किया है। यहाँ पर शुगर से परेशान मरीज़ों के लिए सस्ता और हैरत अंगेज़ नुस्खा, जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि जो जन्नात का ख़ास नंबर है, जो कि रिव्यू पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हुआ है, उसमें भी शुगर के हवाले से बताया गया है ख़ास नक्श। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नुस्खा है, कोड़तमा सिर्फ 30 रुपए का बाज़ार से लें, उसमें हस्बे ज़रूरत सरसों का तेल मिक्स करें और मरीज़ के पाँव की मालिश करें, और मालिश करने वाला हाथों में दस्ताने पहन ले ताकि मालिश करने वाले की शुगर मुतासर ना हो, और 15 से 20 मिनट तक आपने करनी है मालिश। इस दौरान शुगर वाले मरीज़ की ज़बान कड़वी हो जाए तो वहीं पर आप मालिश रोक दें। तो यहाँ पर उस हवाले से उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। इसके साथ साथ जिनको सर्दी लग गई हो और बुखार उस वजह से हो जाए, तो उस हवाले से नुस्खा है अजवाइन आधा चम्मच, लहसुन के 6 जवे, लौंग 6 अदद, हींग थोड़ी सी, सरसों का तेल आधा पाव। और ये उसका सारा तरीका दिखा हुआ है कि सरसों के तेल में ये सब चीज़ें डालकर हल्की आंच पर पकाएं, इतनी कि ये जल जाए। उसके बाद इस तेल से हल्का गर्म हो, सीने, सर, हाथ, पाँव, नाक पर अच्छी तरह मालिश करें और नाक में भी चंद कतरे डालें। रात के टाइम ये अमल करें और 1 से 2 बार ही इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको ख़ास फ़र्क महसूस होगा। निस्बत की बरकतें और बेकदरी की सज़ा। यहाँ पर उन्होंने तस्बीह खाना की निस्बत के हवाले से बताया है, और उसके बाद उनका दिल जिस तरह बदगुमान होता है वो हुआ, उन्होंने छोड़ दिया तस्बीह खाना आना, और फिर उनके हालात भी ख़राब होने लगे, क्योंकि ये आपको शैतानी चीज़ें बदगुमान करती हैं कि ताकि आप दीनी महफ़िल में शामिल ना हों और इस तरह की चीज़ें आप पर अटैक कर सकें। मुश्किलात और मसाइब का एक दुआ का कमाल, वो यहाँ देख सकते हैं कि अलम नशरा दुरूद शरीफ के साथ अलम नशरा 5, 7 या 11 बार वो हर अमल से पहले पढ़ लेती हैं और उनकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, और ये पढ़ने से नेकी और रूहानी अमाल की तरफ उनका रुझान हुआ। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अमल आपकी नस्लों को 4 चाँद लगा देगा। तमाम मुखलिसीन शेखुल वज़ाइफ उनकी नस्लों और तमाम निज़ाम की कफ़ायत, कफ़ालत, बरकत, आफ़ियत और फ़ितनों से हिफाजत का तसव्वुर करके 2 रकात नफ़िल नमाज हाजत के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें। शेखुल वज़ाइफ की ख़ास तवज्जुआत और दुआएं लें। इस अमल का फ़ैज़ और बरकतें आपकी नस्लों को रंग देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर रिस्क गुमान से बढ़कर मिलेगा। हफ्ते में 1 दिन ये अमल कर लें।
वो कौन सा अमल है यहाँ पर जो बयान किया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हज़रत जी की जो जुमेरात की महफ़िल होती है वो उन्होंने बाकायदगी से उसमें शिरकत की। उनकी तरक्की भी हुई नौकरी में, तनख्वाह भी अच्छी मिली और उन्होंने अपने तमाम फ़वाइद लिखे हैं कि अगर कि ऑनलाइन रूहानी महफ़िल सुनने के भी फ़वाइद हैं, मगर जो कैफ़ियत तस्बीह खाना में हाज़िरी देने से मिलती है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक मिलती है। और उसके बाद जन्नात के बताए वज़ाइफ, तावीज़ात, रूहानी और तिब्बी टोटके, ये मैंने बहुत डिटेल्ड अपने चैनल पे अपलोड किया है, जो कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ईज़िली मिल जाएगा। ये बहुत डिटेल दिया गया है इस मैगज़ीन में। ये देखें, मैं आपको एक क्विक सा इसका एक व्यू दिखा दूँ, क्योंकि ये जो डिटेल हैं वो मैंने आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी दिखा दिए हैं कि जन्नात ने मारना शुरू कर दिया, अमल पर यकीन और तवज्जो, उसके साथ मेरा ज़ाती वाक़या, जन्नात की नसीहत, अल्लाह के नाम की ताकत और जन्नात के मकर फ़रेब और बचने का तरीका, बेटी का रिश्ता मांगने वाला जिन बिला आखिर नाकाम, शादी के दिन जन्नात का दुल्हन पर हमला, जन्नात की जंग और सहाबी जिनकी शहादत, जन्नात को अपने घर में खुश रखिए, जन्नात के तिब्बी टोटके, इंसानों के नाम, चौथे दिन के बुखार इलाज जन्नात से जानिए, जननी से निकाह, वहशत और तलाक, बड़ा पेट कम करने का अनोखा टोटका जन्नात से लीजिए, बगदाद का बादशाह, दरूद शरीफ का हदिया और जन्नात की सच्ची मोहब्बत। आप देख सकते हैं बिल्ली के हाथ वाला जिन मेरा दोस्त, ख़जाने दरूद पढ़ने वाले को तलाश करते हैं, दरिया में अनोखी दुनिया की सैर, नेक रूहों और जन्नात का फैज़, जन्नात से दोस्ती की ख्वाहिश है तो ज़बान तालू से लगा लीजिए, रूहानी गुस्ल और बैतुल के शरीर जन्नात, जन्नात से बरक़ात के ख़जाने पाइए, मसवाक से शरीर जन्नात का हल, ज़ेर नाफ और बगलों के बाल हरगिज़ नाली में ना फेंकिए, जन्नात में भी चोर मौजूद हैं, खिलौने और जन्नात की शरारतें, जन्नात की तबाहकारियाँ, जन्नात की आवाज़ें, भारी भरकम जिन, बेटे की शक्ल में जन्नात, गरीब घराना और जन्नात, जन्नात के तोहफ़े, देवसाई के जन्नात का ख़त जो कि हज़रत जी को मौसूल हुआ। ये मैंने डिटेल्ड इस पर वीडियो बनाई है। जन्नात तस्बीह खाना में आएंगे और ये देखिए, ये वो तमाम नक्श हैं जो कैंसर के हवाले से, जन्नात के अता करदा आसेब व सहर, शुगर के लिए, कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए और चोरी शुदा माल बाजियाब कराने के लिए, औलाद की बेरहमी से औलाद को बचाने के लिए, और इसमें बेतहाशा नक्श मंशियात और बुरी आदत छुड़ाने के लिए जन्नात का अमल, शैतानी जन्नात से निजात के लिए। तो यहाँ बहुत सारे नक्श दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं बहुत डिटेल्ड में। इसीलिए मैंने एक एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाई है और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। कह ज़्यादा जन्नात से काम की बात लीजिए। और यहाँ पर है जी, जन्नाती कबीला की औरतों का पीछा और लाजवाब दावत, गैबी आवाज़ भटके हुओं को रास्ता बताइए, जिनकी जान बचाने का सिला, ख़ास आयाम में शरीर जन्नात का लड़की पर हमला, ख़वातीन के लिए हज़रत आयशा सदीक़ा की नसीहत, संदूक पर रूहानी लॉक, पीले रंग के कपड़ों में मलबूस चुड़ैल की दुहाई, शैतान को अंधा कर देने वाला अमल, बेटी से कहिए रात को बाल ना खोले, सदमा में तसल्ली देने वाला कुरानी सदमा में तसल्ली देने और कुरानी आयात सुनाने वाला जिन, जन्नात का सख्त हमला और गैब से हिफाजत, ज़ुल्नूरैन के दौर में हाजियों को रास्ता दिखाने वाला जिन, शैतान को अंधा कर देने वाला अमल, काश मुझे तेरे कातिल का इल्म होता। तो यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स पढ़ कर सुना रही हूँ। डिटेल्स इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगी। सौले जन्नात के बिखरे मोती, घर के जन्नात घर में कैसे रहते हैं, कुरानी आयात सुनकर 4 जन्नात की मौत,
जन्नात की बूढ़ी अम्मा से फरियाद, जन्नात रूहानी मौलज, जड़ी बूटी से शैतानी ताकतों का ख़ात्मा, शब जुमा में जन्नात का ख़ास मामूल, शाह जन्नात को ख़त लिखने वाला अज़ीम अकाबिर, मेरा जन्नात के साथ मशवरा है, मशहूर अहले हदीस आलिम और मेहमान नवाज जन्नात, जन्नात से हम कलाम होने वाले दरवेश। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 साल पुराना खौफनाक जिन मुफ्ती आज़म हिंद की अदालत में, जन्नात का पैदाइशी दोस्त और हमारे अकाबिर, अल्लामा लाहौती साहब की पुरअसरार बातों का सबूत, नबी का मुजर्रब वजीफ़ा और शैतान की तस्दीक, धोखा देने वाले जन्नात का अंजाम, जन्नात से हिफाजत के लिए जिनका बताया हुआ ताकतवर अमल, मलका बिल्कीस का कौम जन्नात से रिश्ता, सब्ज़ी फ़रोश जिन के हैरान कुन तजर्बात, जन्नात का इंसान को वज़ व नसीहत, परेशान खातून का शौहर 7 फूंकों से ठीक, शरीर जन्नात कभी करीब ना आएंगे, मौत के मुंह से बचाने वाला नेक जिन, तरबियत औलाद में नहायत मुजर्रब, शाह जन्नात के तबीब तरतोश का ख़ानदानी राज, यहाँ पर भी ये नक्श दिया गया है, नेक जन्नात की ताकत का राज, क़ुव्वत बाह का तिब्बी रूहानी इलाज, पुराने चमड़े का इस्तेमाल, अबवा व अजदाद के तजर्बात, जन्नात के तिब्बी टोटके, जन्नात के इलाज मौलजा का क्या होगा, इलाज का असूल, अज़दवाजी ज़िंदगी में असरात, जन्नात क्या खाते हैं, पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी, सांप जिन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कुछ कहना, गोश्त के टुकड़े से तबाही, जन्नात की ग़िज़ाएँ और महबूब दस्तरख़्वान, अल्लामा लाहौती पुरअसरारी के तजर्बात, खून चाटने वाले जन्नात, खाना और अद्वियात बेअसर क्यों, जन्नात का इंकशाफ, शरीर जन्नात के झगड़े, जन्नात की मरगूब ग़िज़ाएँ, लकड़ी का कोयला खाने वाले जन्नात, जन्नात की चोरियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेशुमार यहाँ डिटेल्ड टॉपिक दिए गए हैं। याकूत को पूछने वाले जन्नात, बस जन्नात का पसंदीदा रंग, हुस्न जमाल के आशिक जन्नात, सोने और चांदी के बर्तनों का रवाज, खुशबू सूंघ कर ख़त्म करने वाली बूढ़ी जिन्नी, शरीर जन्नात का हमारी ज़िंदगी में अमल दखल, जिन हो मगर बरकत का मजाक उड़ाता था, बर्तन ढांप कर रखने से जिन बेबस, गोश्त का ढेर देखा और खाना शुरू, जिन था मगर बेबस था, जन्नाती शरारत, हमारी चीज़ें जहर आलूद हैं, छोटी सुन्नतें अपनाने से बड़ी परेशानियां ख़त्म, ये सब कुछ हमारा कसूर है, जन्नात के मौशक़े और अफेयर्स। आप देख सकते हैं कि कितने डिटेल टॉपिक हैं और ये अब करीब में आपके लिए शाये हुए हैं और फिर आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो काइंडली उसको डिटेल देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। अभी ये वही कंटिन्यू है, इंसान औरत की जिन से अजीब दास्तान इश्क, वो जिन मुझसे दूर हो मैं नहीं चाहती, मेरी धमकी काम कर गई, जिन से इश्क की कहानी खुद उसी की ज़ुबानी, बेचैनी और बेकरारी से जिनका इंतज़ार, जिन से इश्क भी और इंसान से शादी भी, और फिर मेरी शादी एक इंसान से हो गई, जन्नात का लाजवाल और बेमिसाल इश्क, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं, जन्नात के कुछ ऐसे अफेयर्स जिन्होंने मुझे ख़ुद चौंका दिया, आखिर जन्नात ने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया, जन्नात और जिन्नी हर काम में मेरी मदद करती, औरत की जुस्तजू में पागल शरीर जन्नात, बे औलादों को औलाद, बेघरों को घर मिले, मुसलमान जन्नात की शादी कैसे होती है, एक शादी का अहवाल, जन्नाती शादी की अनोखी पुरवकार तकरीब, और मैंने जन्नाती शादी की दावत कबूल कर ली, जन्नात का मखसूस नगमा और एजाब कबूल, उम्मत के बेहतरीन शख्स के हाथों जिनकी तदफीन, जन्नात की अमवात तदफीन, जन्नात की तदफीन कैसे होती है, जन्नात की मौत की कहानी पढ़ें, जिनको मौत की आँखों देखा हाल, जिनकी मौत का आँखों देखा हाल, जन्नात की कब्रें हमारे कब्रिस्तान में, जन्नात की कब्रों से मोहब्बत और आयतुल कुर्सी का हसार। तो यहाँ ये सारा जो जन्नात का टॉपिक है, इसके अलावा जी हाँ जन्नात से हिफाजत मुमकिन, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैं बहुत डिटेल में सुनाऊंगी।
और कुछ मैंने कवर कर लिए हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं टोटके दिए गए हैं कि कैंसर का इलाज के लाल और काली मिर्च एक एक पाव, नीम के पत्ते 1 किलो लेकर छाँव में रख कर खुश कर लें। धूप में नहीं रखने इन्हें, आप ये जब सूख जाएंगे तो इनको पीस लें, सफ़ूफ बना लें। 2 माशे सुबह, 2 माशे शाम पानी के हमरा 1 हफ़्ता दें। और परहेज़ करना है, खट्टी इमली नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, दलिया और सादा खुराक दें। मैं यहाँ दिमागी कमज़ोरी के हवाले से भी टोटका दिया गया है, और आप देख सकते हैं मैदे की कमज़ोरी के भी हवाले से दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये इंशाल्लाह जन्नात से हिफाजत का जो टॉपिक है वो भी मैं उसी में ही कवर कर दूँगी, जो कि आपको जन्नात के वज़ाइफ और उसमें मिलेगा। ठंड के आगाज़ पर सेहतमंदी के खूंट लीजिए, गोल्डन दूध से लाजवाब सेहत, नज़ला ज़ुकाम के लिए लजीज़ मशरूब, और ग़ज़ाई अज्जा का पावर हाउस, जिस्म चुस्त और तवाना। तो यहाँ पर जो गोल्डन दूध है उस हवाले से आप देख सकते हैं, 1 कप दूध गर्म लें, उसमें आधा चाय का चम्मच खालिस हल्दी पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच शहद मिलाएं, और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर हस्बे ज़रूरत डाल लें। उसके साथ आप देख सकते हैं जिस्म चुस्त और तवाना के लिए एक सब्ज़ चाय पीने से जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। और ग़ज़ाई अज्जा का पावर हाउस में दिया गया है कि किन्नू और मौसमी का ताज़ा जूस पीने से आपके जिस्म में बराह रास्त एंटीऑक्सीडेंट्स का इजाफ़ा होता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। इसी तरह चुकंदर विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स समेत ग़ज़ाई अज्जा का पावर हाउस है। और ग़ज़ाइयत भरे जूस के लिए ताज़ा चुकंदर को, गाजर को और सेब और अदरक के साथ ब्लेंड करें और फिर आप उसको नोश फरमाएं। यहाँ पर है घरेलू झगड़े दूर, मुश्किलात हल, चंद मिनट का ये अमल कर लें। ये रूहानी महफ़िल है इस महीने की, जो कि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बढ़ती हुई उम्र में जवान नज़र आने के टोटके, यहाँ पर चेहरे के दाग धब्बे और छाइयाँ मिटाने के लिए टोटका दिया गया है कि लीमू पर फटकड़ी छिड़क कर दाग धब्बे वाली जगह पर रगड़ें। चेहरे पर नारियल का पानी रोज़ाना 2 बार लगाने से धब्बे दूर हो जाते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच स्याह तिल लें, दोनों को गर्म दूध में पीस कर चेहरे पर लगाएं, छाइयाँ दूर होंगी। 5 बादाम की गरियाँ रात को भिगो के सुबह छिलका उतार कर उसको पीस लें। इसमें गुलाब का पानी और 5 बूंदे चंदन का अतर मिलाकर चेहरे पर धब्बे वाली जगह पर लगाएं। तो ये वो टोटके दिए गए हैं। और सोते वक्त चेहरे पर दूध की मलाई लगाएं, झुर्रियाँ दूर होंगी। सुर्ख टमाटर काट कर चेहरे पर रगड़ें या रस निकाल कर चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने के बाद चेहरा धो लें तो झुर्रियाँ इससे ख़त्म होंगी। स्याह हलकों के लिए दिया गया कच्चे आलू काट कर मसाज करें या फिर आलू का रस लगा लें, और आँखों के नीचे हलकों पर लीमू का रस लगाएं। लीमू का रस, दूध की मलाई, दोनों को मिक्स करके लगाएं। रोज़ाना 1 माह तक सेब खाएं और 5 मिनट के बाद दूध का गिलास पी लें। 7 दिन के अंदर मकसद में कामयाबी गारंटी शुदा अमल। ये मुझे कमेंट भी इसके बारे में मौसूल हुआ था कि ये ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि ये अमल उन्हें एक दरवेश से मिला था, तीर बहदफ है, और 7 दिन के अंदर मकसद में कामयाबी या मुराद ज़रूर मिल जाएगी, और ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत सी मुश्किलात से इस अमल के ज़रिए निजात मिली है। वो अपना वाक़या बता रहे हैं कि माली परेशानी का सामना था, अचानक मुझे 7 लाख रुपए की फ़ौरी ज़रूरत पेश आ गई। तो उन्होंने दिल में ऑब्वियसली बेचैनी और नाउमीदी थी। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन था, पूरे यकीन तवज्जो के साथ उन्होंने ये अमल किया। और ये अमल ये है कि एक ही नशस्त में 7 मरतबा 7 दिन तक बिला नागा जारी रखा उन्होंने ये अमल। और क्या ही अजीब करिश्मा हुआ, अभी 7 दिन मुकम्मल भी ना हुए थे कि अल्लाह ने अपनी गैबी मदद से मेरा मकसद पूरा कर दिया। वो 7 लाख रुपए जो मेरे लिए नामुमकिन लग रहे थे, ना जाने कहाँ से इंतज़ाम हो गया और मेरी मुश्किल आसान होगी। अमल ये है कि सूरह यासीन का एक ख़ास तरतीब से है अमल कि सूरह यासीन में 7 बार लफ्ज़ मुबीन आता है, और सूरह यासीन की तिलावत शुरू करें। जब पहले मुबीन पर पहुँचे तो दोबारा से सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें, फिर कंटिन्यू रखें। जब दूसरा मुबीन आए फिर वहाँ पर रुक कर शुरू से पढ़ना शुरू कर दें।
इसी तरह फिर तीसरा मुबीन आएगा और यूँ 7 मुबीनों को आपने यूँ ही मुकम्मल करना है दोबारा से स्टार्ट कर और फिर आखिर में पूरी सूरह कंप्लीट कर लें। ये अमल आपने एक ही नशस्त में करना है, 7 मरतबा पढ़ना है और यानी कि ये एक सारी तरतीब मैंने आपको बताई है। इस तरह आपने फिर दोबारा पढ़ना है फिर और यूँ 7 टाइम्स आपने कंप्लीट करना है 7 डेज़ तक। अगर दरमियान में एक दिन भी नागा हो जाए तो तासीर मुकम्मल नहीं रहती, इसलिए आपने कॉन्टीन्यूटी से करना है, जायज़ मकसद के लिए करना है। और अगर तो मकसद बहकुम इलाही है तो जल्द और यकीनी तौर पर पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। पुरानी खांसी दमा से यकीनी निजात, लाजवाब जोशानदा का नुस्खा अभी आजमाएं। यहाँ पर खांसी का जानलेवा जो मर्ज़ है उसके हवाले से टोटका दिया गया है। अंजीर 10 दाने, मुनक्का 10 दाने, सब्ज़ इलायची 10 दाने, स्याह मिर्च 10 दाने, बनफशा 1 तोला, गाओ ज़बान 1 तोला, बेही दाना 1 तोला और हब्बर रशाद। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अगर मेरे तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती है तो आप उसको देख सकते हैं कि 1 तोला यहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह धोकर 1.5 लीटर पानी में डाल दें और 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाया और जो जोशानदा के 2 से 3 घूंट दिन में 3 से 4 बार पिएं। जल्द तासीर चाहते हैं तो वक्फे वक्फे से पिएं और जब भी एक पानी में एक कप पानी में एक कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर जोशानदा का सफ़ूफ 1 चम्मच इसमें शामिल कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता खांसी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। दमा से निजात का मुकम्मल इलाज दिया गया यहाँ पर। निहार मुँह और दिन में 3 से 5 मरतबा उबलते हुए पानी में 1 बड़ा चम्मच खालिस शहद डालकर ऐसे पिएं जैसे चाय पीते हैं और गरम गरम घूंट लेने हैं आपने। और रात को सोते वक्त 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल पी लिया करें, लेकिन ध्यान रखना है ये तेल खालिस हो। इसके अलावा हर खाने के बाद 3 दाने खुश्क अंजीर ज़रूर खाएं। 1.5 गिलास पानी और 5 काली मिर्च, हमेशा गुर्दे तंदुरुस्त। तो ये भी एक टोटका है। जिनके गुर्दे इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि वॉश हो रहे हैं, छोटे या बड़े हो गए हैं, पथरी है, सोजिश है, ज़ख़म है या गुर्दे सुखड़ गए हैं, तो उनके लिए है ये तरकीब। 1.5 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच देसी अजवाइन, 5 काली मिर्चें, 1 चम्मच सना मक्खी और 1 चम्मच अनीता बूटी डालें। अब उसे इतना उबालें कि 1 गिलास बाकी पानी रह जाए। फिर उसे छान लें। नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ना हो, और उसमें ताज़ा नींबू निचोड़ कर खाली पेट लें। और यही नुस्खा शाम को भी इस्तेमाल करें, लेकिन खाना खाने से 2 या 2.5 घंटे बाद इस्तेमाल करें शाम को। तो वो उन्होंने लिखा है कि हम देसी नुस्ख़ों पर यकीन नहीं रखते कि, लेकिन इस अमल के बाद उन्होंने ये तस्लीम करना पड़ रहा है कि इनमें वाकई असर है। अजीम तरीन निज़ाम कौन खुशकिस्मत पाएगा, शेखुल वज़ाइफ के साथ बेशुमार औलिया, रूहानी दुनिया और आलम लाहौत के ताजदार बुज़ुर्गों की निस्बतें हैं। उनका पैगाम है कि हजवेरी महल 1.25 अरब दरूद पाक चिल्ला में कायनात के अजीम तरीन रूहानी निज़ाम की साथ होगी। अभी से तैयारी करें। और इस हवाले से छोटे छोटे यहाँ पर अमाल बताए गए हैं कि 1.25 अरब दरूद पाक के रूहानी चिल्ले में जो अमाल कराए जाएंगे। नरम नाजुक रूई में लिपटी एक चीज़ लगाते ही क्या होगा, परेशान तिलिस्माती अमल बिल्कुल मुफ्त पाइए। मकबूल लम्हात में हथेली पर दायरा बनाएं, क्या नज़र आए आप हैरान, नस्ल खुशहाल, हदिया नजराना बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताती हूँ, उंगली सर पर घुमाते ही दौलत, इज़्ज़त, शफ़ा और कारोबारी अरूज पाइए बिल्कुल मुफ्त। गोश्त का टुकड़ा आपके सामने आएगा, देखते ही जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां और जादू ख़त्म बिल्कुल मुफ्त। तो ये वो छोटे छोटे अमाल हैं जो कि दरूद पाक के चिल्ले में कराए जाएंगे। बेतहाशा अमाल बताए गए हैं। 10,000 मरतबा दरूद पढ़ने के बराबर सवाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ला सलावातिका। इस दरूद पाक के बारे में मनकूल है कि इसका 1 मरतबा पढ़ना 10,000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बराबर है। तो एक दफ़ा आप भी पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन पे दरूद पाक दिखाई दे रहा होगा।
इसी तरह दौरान चला अचानक एक खुशबूदार रूहानी नूरानी चीज़ आपके हाथ में आएगी और चला वापसी पर ख़ास तोहफ़ा बस घर लाकर लटका दीजिए, इतना मिलेगा नस्लें भी झोलियाँ उठाकर दुआएं देंगी। तो इस तरह बेशुमार अजब आमाल हैं जो कि हज़रत जी कराएंगे। पर एक और चीज़ है कि जिस्म पर लिपटी बीमारी, जादू, जन्नात, आसेब, तंगदस्ती की ज़ंजीरें धमाके से टूटेंगी। यहाँ पर है जी माह नवंबर का सदका, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हुई हूँ। आप उसको जाके देखें, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी इजीली। लाइलाज और तकलीफ़ दह बीमारियों के लिए सीने के आज़मूदा और मुजर्रब टोटके। शुगर से निजात इस नुस्खे से मिली। पुदीना, अनारदाना, लहसुन और अदरक की चटनी शुगर के लिए बेहद ज़बरदस्त है। नाक, कान, गला के मसाइल का आज़मूदा हल। यहाँ पर उन्होंने कहा है मेरा मामूल है कि रात को सोते वक्त जैतून के तेल के 4 से 5 कतरे मुंह में डालता हूँ और ज़बान से अच्छी तरह दांतों पर मल लेता हूँ। और इसका फ़ायदा ये है कि कई साल हो चुके हैं मुझे नज़ला ज़ुकाम नहीं हुआ और गला भी ख़राब नहीं हुआ। दांतों के बहुत से मसाइल थे वो भी हल हो गए हैं। जैतून का तेल बेहतरीन एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है और यही तेल मैं नाक में डालता हूँ और नाक में भी डालता हूँ, जिससे जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। पेशाब की बंदिश का इलाज, आधा पाव गेसू के फूल लें, 10 किलो पानी में आधा घंटा उबाल लें। जब नीम गर्म हो जाए तो मरीज़ को नाफ तक इसमें कुछ देर बिठाएं। जितना भी पेशाब बंद हो या गुर्दे फेल होने की वजह से बंद हो तो पेशाब खुल जाता है। कमर दर्द ख़त्म करने का टोटका, जो कि यहाँ पर है मेथी दाने और सब्ज़ इलायची का नुस्खा बताया है कि छोटी सब्ज़ इलायची और मेथी दाना यानी कि मेथरे हम वज़न ले लें और इलायची छिलका समेत लेंगे। आप पीस कर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, कुछ ही दिनों में कमर दर्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अंजीर के इस्तेमाल से बीमारियों का ख़ात्मा बताया गया है। दिल की तमाम बीमारियों का इलाज बताया है। और सफ़ेद रंग के अमल से काले जादू और सिफली अमल का ख़ात्मा, ये हनुमान का अमल है जो कि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ। यहाँ पर सवा अरब दरूद पाक के चिल्ले के हवाले से एक और अमल बताती चलूँ कि पैकेट खोलते ही बंधा मुकद्दर खुल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। इसमें ऐसा क्या होगा, देखने वाले ख़ुद पर रश करेंगे। तिलिस्माती झाड़ू, हाथ में आते ही जादू, जन्नात, बंदिशें ख़त्म, हदिया नजराना बिल्कुल नहीं। और आप सब जानते हैं कि वहाँ रहने के लिए खाने का मुफ्त इंतज़ाम है। साल बाद ये मौका मिला, हरगिज़ ज़ाया ना करें। साल बाद एक ख़ास साथ आती है जिसमें जो दुआ मांगे ज़रूर कबूल होती है, और वो साथ इस साल नवंबर में आ रही है। शेखुल वज़ाइफ साथ में ख़ास अमल करवाएंगे, जो मांगे इंशाल्लाह मिलेगा। 20 ता 23 नवंबर, हजवेरी महल। यहाँ आप देख सकते हैं कि मौसम सरमा का तोहफ़ा, ताकत से भरपूर माजून का नुस्खा। अब वो क्या नुस्खा है आप देख सकते हैं कि बादाम 5 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, खशखास 50 ग्राम, चार मगज़ 50 ग्राम, चलगोज़ा 50 ग्राम, मुनक्का 50 ग्राम, काली मिर्च, यानी कि सब चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। सिर्फ सेब का मुरब्बा आपने 125 ग्राम लेना है, गाजर का मुरब्बा भी 125, चुकंदर और आंवला का मुरब्बा और खुश्क धनिया यानी कि पिसा हुआ वो आपने 225 ग्राम लेना है। इनको अच्छी तरह साफ़ कर लें, अलग अलग हावन दस्ते से कूट लें। आंवला मुरब्बा की गुठली निकाल कर सेब गाजर के मुरब्बे के साथ कूट लें। इन सबको एक बड़े थाल में जमा कर लें। आखिर में मुरब्बों का रस, चुकंदर शामिल करें। धनिया पाउडर को मोटी छलनी से छान कर ऊपर डाल दें। सबको अच्छी तरह हाथ से मिला लें और एक लजीज और कभी जो है ना माजून बन जाएगा। शीशे के बर्तन में महफूज रखें और इस्तेमाल के वक्त सिर्फ 1 चम्मच में रख कर इस्तेमाल करें, वरना हाथ ना लगाएं। और इससे ख़ुद फिर कमालात का मुशाहिदा अपनी आँखों से देखें। ख़जाने की जगह का 100% तयन किसी और को मत बताना। यहाँ पर पूरा उन्होंने अपना मुशाहिदा लिखा है और यहाँ पर उन्होंने हजवेरी महल के हवाले से लिखा है। दरूद पाक के
चिल्ले में शिरकत के हवाले से लिखा है, वहाँ पर खिदमत करने के हवाले से लिखा है कि अपनी अपनी नस्लों की खुशहाली के फ़ैसले करवाएं वहाँ शिरकत कर कर। और उन्होंने अपना लिखा है कि उन्होंने गरम कुछ कपड़े रखे, बिस्तर रखा मौसम के हवाले से, और वहाँ रवाना हुए और चंद हफ्ते गुजारे, और उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती और बेहतरीन वक्त था। और ये सारा आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना कह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ, नस्लों में वक़ार और इज़्ज़त मर्तबे में इजाफ़ा हुआ कि लोग देख के हैरान होते हैं कि क्या ख़जाना लग गया। और मैं यही कहता हूँ कि जो ख़जाना मेरे हाथ लगा है, मैं तो ख़ुद आपको इस ख़जाने का पता बताता हूँ। मेरे मुर्शिद ने हमें इन नेमतों को फैलाने का सबक दिया है। तो आप भी उन्होंने लिखा है, मैं इतना मायूस था कि हर कोशिश में नाकाम हो चुका था और ख़ुदकुशी के अलावा कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। तो अजवेरी महल सवा अरब दरूद पाक चिल्ले की तैयारी में शामिल हों और मनचाही ज़िंदगी पालें। स्मॉग के असरात से बचाव का अनोखा टोटका। यहाँ आप सब जानते हैं कि स्मॉग की वजह से सांस की, आँखों की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए अपकरी के दम वाले तेल की वजह से उन्होंने लिखा है कि स्मॉग के दिनों में, ये देखें, उनका जो गला खुश्क हो जाता था वो अब नहीं होता, सर भारी होता था, और वो सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं यहाँ पर। कुछ अर्सा जब नाक में भी तेल लगाया, उससे भी ना थकन महसूस होती थी, और सारे जुनके ना वबाई अमराज से बचाव, सर दर्द से, सांस के मसाइल का हल, दिमागी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। तो बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं। बहती लाश का मामला रियासत के दरवेश ने आंखें बंद करके हल कर दिया। ये पूरा डिटेल्ड वाक़या है यहाँ पर। और ये देखें, और यहाँ पर बताया गया है कि 3 दिन में हर मकसद में कामयाबी, रूहानी मंजिल भूरबन मरी में अपने मकसद, परेशानी, जन्नत, घरेलू मसाइल, उलझने, कारोबारी बंदिश, नौकरी, बेऔलादी, औलाद की बेहरा रवी, और ऐसा जो भी मुश्किल परेशानी है उसका तसव्वुर करके सारा दिन वज़ू बेवज़ू 1.25 लाख की तादाद में या फ़ताहू पढ़ें। और ये देखें, वहाँ जाकर पढ़ें और सात तस्बीह पढ़ें। आपका 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11, 21, 41 और 70 दिन तक क़याम करके दर्जा बाला अमाल करें। हर मकसद मुराद पूरा होगा। बच्चों की बीमारियों से परेशान माएँ ज़रूर पढ़ें। सर्दियों में शीरखोर बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, निमोनिया की शिकायत बहुत आम होती है। माओं के लिए ये वक्त बड़ा कड़ा इम्तिहान बन जाता है। तो उस हवाले से यहाँ पर नुस्खा दिया गया है कि आधा कप सरसों का तेल लेकर किसी फ्राइंग पैन में हल्की आंच पे रख दें। तेल खोलने लगे तो 1 चम्मच लौंग डाल दें। हल्की धीमी आंच रखें और लौंग आहिस्ता आहिस्ता जलकर बिल्कुल स्याह हो जाए। जितना ज़्यादा ये जलकर काला हुआ, उतना ही ज़्यादा तासीर देगा। जब लौंग अच्छी तरह जल जाए और नरम होकर मसलने से तेल में मिक्स होने लगे तो चूल्हा बंद कर दें, तेल को ठंडा होने दें। और इसी बेहतर ये है कि लौंग इसी तेल में रहने दें, वरना छान कर बोतल में महफूज कर लें। ये तेल बरसों ख़राब नहीं होता, जब भी ज़रूरत हो इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है कि तेल को नीम गर्म करके बच्चे की छाती और कमर पर लगा दें, मसाज ना करें बल्कि सिर्फ लगा दें, और ऊपर से नरम कपड़े पहना दें। अल्लाह के करम से बच्चा सुकून से सोएगा। खांसी और जकड़न में फ़ौरी फ़र्क आएगा। निमोनिया की अलामात ख़त्म होने लगेंगी। तो इंशाल्लाह आप भी इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ पर लोगों के ख्वाब और शेखुल वज़ाइफ की रोशन ताबीरें बताई गई हैं। लोगों ने अपने पर्सनल ख्वाब बताए हैं और फिर हज़रत जी ने उनकी ताबीरें बताई हैं। नेक्स्ट पेज पे शुगर का दरीना मसला, इसका हल, कैंसर का इलाज, घर भर के मसाइल, बीमारियां ख़त्म करने का बेहतरीन हल। पहले तो यहाँ उन्होंने हजवेरी महल में इसमें आज़म के दम के बाद बेटे की सेहत में वाज़ेह फ़र्क देखा। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि हज़रत जी की और तस्बीह खाने के सारे निज़ाम की हिफाजत की नीयत से सुबह शाम तस्बीहात और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत 40 टाइम्स पढ़कर हदिया करने का मामूल किया, उससे भी बहुत फ़वाइद उन्हें मिले हैं।
उन्होंने यहाँ अपने सारे प्रॉब्लम्स लिखे हैं और उन्होंने फिर उसका बताया है कि ऑनलाइन शब जुमा में हाज़िरी देती हैं और शौहर भी अबकरी से जुड़ गए हैं, इसमें आज़म में भी शिरकत करते हैं। तो अल्लाह पाक ने बहुत से मसाइल उनके हल किए हैं। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था कि शुगर का दरीना मसला वो यही है, सब्ज़ पुदीना, अदरक या सूंठ, अनारदाना हम वज़न मिलाकर ग्राइंडर में या सिलबट्टे में इसको खूब रगड़ें। इतना ज़्यादा मुफीद और मौसर है। इसके बाद कोई नमक मिर्च ना डालें। इकट्ठा भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। रोज़ाना 1.5 चम्मच से 1 छोटा चम्मच दिन में 3 से 5 बार खाने से खाने के अलावा या खाने के हमरा इस्तेमाल करें। और शुगर के अलावा एक सेहतमंद जिस्म पाने के लिए मुफीद चीज़ है। फालिज का अटैक, यहाँ पर लकवा के बारे में भी लिखा हुआ है कि माजून अबकरी दवाखाना की माजून शफायाबी का कुछ अर्सा इस्तेमाल करें। और रूहानी पक्की भी कहा है। कैंसर के इलाज के हवाले से उन्होंने कीमोथेरेपी के बारे में भी लिखा है कि 8 सेशन हो गए थे। और जो टोटका बताया है हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी को पिसवाएं और बारीक पाउडर बनवाएं, पानी में घोलकर पिएं या दूध के साथ पिएं। तो इसके अलावा कैंसर के लिए टोटका जो उन्होंने बताया है, माजो 250 ग्राम और कच्ची फटकड़ी 50 ग्राम पीस कर महफूज कर लें। चने के बराबर दिन में 3 से 4 बार पानी के हमरा लें। अबकरी दवाखाना की 7 तुखम शफा भी लें। औलाद की नेमत से महरूम, उन्होंने अबकरी दवाखाना का पोशीदा कोर्स और सच्ची दवा इस्तेमाल की। पोशीदा अमराज का इलाज हो जाएगा, औलाद की उम्मीद लग जाएगी। यहाँ पर उन्हें बीमारियों के हमले के हवाले से बताया है कि गोंद कीकर, गोंद सुहांजना और देसी अजवाइन 50-50 ग्राम पंसारी से लेकर पीस लें। एक चाय का चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध पानी के हमरा लें। आपकी तमाम बीमारियों को 100% हल हो जाएगा। और इसके अलावा दमा के लिए 1 पाव शहद में काली मिर्चें 50 ग्राम मिला लें। निहार वो 1 चम्मच लें और दमा का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने जो बीमारियाँ थी, दमा, सांस की बीमारी, मोहरों में और घुटनों की बीमारी और गलत किस्म के ख़यालात, ख़ुदकुशी कर लूँ, इस तरह के उनकी टेंशन वाली ज़िंदगी थी। यहाँ पर सूरज चांद ग्रहण का बताया गया है कि 17 फरवरी 2026 को होगा। और जो चांद ग्रहण है वो 3 मार्च को होगा। घर, कारोबार, जान और माल की तरक्की और हिफाजत के लिए ख़ास अमल। यह आप सब जानते हैं कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के हर महीने आमाल आते हैं ताकि आप उसको करें और पूरा साल नज़र बद, आफात, बलियात से हिफाजत रहे आपकी। तो इस माह हर जुमे वाले दिन असर ता मगरिब गुलाब की कुछ पत्तियाँ पास रखें, उस पर 25 बार सलामुन अला अल यासीन पढ़ें। यहाँ पर ये देखें, ये मैं सेपरेट से वीडियो इसलिए नहीं इसकी बनाती क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कभी कहा नहीं, और जो मैंने 1-2 दफ़ा बनाई है आप लोगों ने वो ज़्यादा देखी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने सेपरेट वीडियो बनाना छोड़ दी। जो रिव्यू में है उसी में मैं कवर कर लेती हूँ। उन्हें पानी में भिगोकर घर, दुकान वग़ैरह में रखें और माह नवंबर के 4 जुमा जब ये अमल कर लें तो फिर इसमें पानी का छिड़काव घर, दुकान चारों कोनों में करें, फूल की पत्तियों को कहीं दफना दें। तो ये अमल करने से मसाइल, दुख, तकालीफ, बीमारियों का तसव्वुर ज़रूर रखें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हदिया भी दिया गया है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप कहेंगे तो मैं टाइमली इसको भी अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे आप में से किसी ने नहीं कमेंट सेक्शन में बताया, इसलिए ये मैं सेपरेट अपलोड नहीं करती। जिसे भी ये नुस्खा दिया औलाद मिली, आप भी आज़मा लें। वो कौन सा नुस्खा है ये देखिए। ख़वातीन के लिए सिर्फ 1 पाव कचूर लेकर पिसवा लें, और रोज़ाना सुबह नहार मुँह 1 चम्मच पानी के साथ लें। और मर्दों के लिए अगर औलाद नहीं हो रही तो 1 शटांग बही दाना पीस कर 7 बराबर पुड़ियाँ बना लें और रोज़ाना रात को कच्चे दूध में भिगोकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। ये नुस्खा 7 दिन तक जारी रखें, ज़रूरत पड़े तो 21 दिन भी किया जा सकता है। इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी, अल्लाह औलाद से नवाजेगा
और परहेज़ थोड़ा सा बताया है कि गर्म तासीर वाली चीज़ों से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि सर्दियों सब्ज़ियों में सिर्फ भिंडी और अरवी इस्तेमाल करें। दालों में सिर्फ दाल माश दाल खाएं। फलों में जापानी फल, बेर और सेब ज़्यादा मुफीद हैं। तो यहाँ पर जो लोग जिनको खून की ख़राबी, लिकोरिया, कील महासे, छाइयाँ, मर्दाना और ज़नाना कमज़ोरी, हत्ता कि बेऔलादी जैसे मसाइल हैं, ख़त्म करने में मौसर है। मोटापे को अलविदा कहने का आजमूदा टोटका। पाँव की उंगलियां गल जाएं तो ये टोटका आजमाएं। छोटी इलायची, मेथी दाना हम वज़न लेके बारीक पीस लें, सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये हज़रत जी बहुत दफ़ा बताते हैं। शुगर के हवाले से भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर का अगर मसला है तो जौ का दलिया रात को भिगो कर रखें। अलसी को पीस कर 1 चम्मच डाल लें इसमें। ब्लड प्रेशर इससे नॉर्मल हो जाएगा। दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप दांत दर्द की सूरत लौंग को पीस कर उस पर नींबू के चंद कतरे डालें और दांत पे लगाएं। और यहाँ पर अजवाइन लपेट कर थोड़ी देर सूंघें टिशू पेपर में, तो ये आपके सर दर्द में आराम हो जाएगा। मोटापे से निजात के लिए 1 गिलास नीम गर्म पानी में शहद डालकर पीने से मोटापा ख़त्म और मद्दे की गर्मी भी दूर हो जाती है। केले के छिलके से रंग को गोरा करने का नुस्खा। रंग भी जिनका मुरझाया हुआ ख़राब हो गया हो तो केले के छिलके को पीस कर उसका पेस्ट बना लें और मुंह पर लगाएं। थोड़ी देर के बाद मुंह धो लें, रंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और फेफड़ों की बीमारियों से निजात का मीठा इलाज। तो यहाँ पर फेफड़ों को साफ़ करना और सांस की नालियों में जमा बलगम खारिज करता है। जो नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी खांसी और एलर्जी में भी आराम देता है, दमा के मर्ज़ में भी शिफा देता है। तो वो ये है कि 1 कप पानी लें, इसमें तकरीबन 5 से 7 ताज़ा या खुश्क बांस के दरख्त के पत्ते डालें और अब इसे 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर उबालें। फिर छान कर नीम गर्म पी लें। ये कहवा दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम खाली पेट पिया जाए तो इंशाल्लाह हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा। बांस का मुरब्बा, इसी तरह बांस का मुरब्बा भी दमा और सांस की बीमारियों के लिए नहायत मौसर है। ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, फेफड़ों की ताकत को बहाल करता है, जिस्म को तवानाई बख्शता है और हाजमा बेहतर बनाता है। बांस का मुरब्बा सुबह शाम खाली पेट और रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच खाया जाए तो 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। खाने में भी लजीज है और ऐसे बच्चे जिनका कद ना बढ़ा उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। दिमाग को कंप्यूटर और जिस्म को लोहा बनाने का आजमूदा राज। आजमाने के बाद कारीन आपके लिए कीमती मोती चुनकर लाता हूँ और छुपाता नहीं। आप भी सखी बने, ज़रूर लिखें। यहाँ पर खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी का लजीज फार्मूला यहाँ आप देख सकते हैं। फ़वाइद एक तो पहले बताया गया है कि कहाँ कहाँ आपके काम आएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि रोज़ाना सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध या दूध पत्ती के हमरा वो इस्तेमाल करते हैं। और अक्टूबर के चंद दिन, नवंबर का पूरा महीना खाया उन्होंने। और चंद ये और मौसम सरमा और मौसम गर्मा में कभी बीमार नहीं हुए। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, सीने की जकड़न, तमाम फ़वाइद यहाँ बयान किए गए हैं। बच्चे जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए, पढ़ाई जो बच्चे ज़्यादा करते हैं, जो सर दर्द का गिला करते हैं, नज़र जिनकी ख़राब हो जाती है पढ़ाई की वजह से या टीवी वगैरह देखने की वजह से, जो बच्चे सुस्त काहिल रहते हैं, चुस्ती नहीं होती उनमें, नकाहत महसूस होती है, जिस्म में दर्द, सुस्ती, तो उन सब का ये क़ुव्वत मदाफ़त को में इजाफ़ा करता है। ये इन सब का फ़वाइद है मिलेगा इस टोटके से आपको। कमज़ोरी के शिकार मर्द व ख़वातीन, जोड़ों के दर्द, घुटनों की शिकायत, कमर दर्द, मर्द व ख़वातीन के मखसूस अमराज से शिफा मिलेगी। शादीशुदा और गैर शादीशुदा कमज़ोर अफराद चंद दिन रात सोते वक्त नीम गर्म दूध और सुबह उठकर दूध पत्ती से 2 बड़े चम्मच अच्छी तरह चबाकर खाएं और रिज़ल्ट फ़ौरन पाएं। तो ये बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ़ायदेमंद टोटका है।
और उन्होंने कहा है कि जिस चम्मच से निकालें उसको पानी या नमी ना लगी और नमी से बचाएं, वरना फ़ौरन उस पर फंगस लग जाएगी। और यहाँ पर आपको मैं टोटका बताती हूँ कि देसी मुर्गी के अंडे, याद रहे अमूमन दुकानों से लिए हुए देसी मुर्गी के अंडे देसी नहीं होते। अपनी निगरानी में देहाती मुर्गी के देसी अंडे लिए जाएं। 24 अदद काले चने भुने हुए 250 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, मीठे बादामों की गरियाँ 250 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, चारों मगज़ 100 ग्राम, चीनी 1 किलो। और अगर देसी शक्कर हो जाए तो इससे बेहतर है चीनी की बजाय। गोंद फलाई 250 ग्राम। पंसारी को आप यही चीज़ बताएं तो वो यही गोंद दे देगा। गोंद फलाई। दूध का खोया 50 ग्राम, देसी घी 1 किलो। इन सब तमाम अशिया को आपने बारीक पीस लेना है। एक बड़े बर्तन में अंडे तोड़कर फेंट लें। जब अंडे अच्छी तरह फेंट जाएं तो नंबर 2 था नंबर 7 सफ़ूफ़, यानी कि सारे जो मैंने अज्जा आपको बताए हैं इन सबको आपने अंडों में डालकर अच्छी तरह फेंटना है। गोंद फलाई को अलहदा पीस लें। अब किसी बर्तन में घी को आग पर रखें। घी जब सुर्ख हो तो गोंद फलाई को डाल दें। जब गोंद फलाई का रंग सुर्ख हो तो अंडों वाला मिक्सचर डालकर चम्मच से हिलाते रहें। और जब घी अलहदा होना शुरू हो जाए तो हर चीज़ रेज़ा रेज़ा होकर अलहदा नज़र आने लगे तो दूध का खोया टुकड़े टुकड़े करके डाल दें और इस खोए को हलवे में हल कर दें। और इतना हल करें कि खोए की सफ़ेदी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर की नमी घी में जज्ब होकर खोया भी हलवे की शक्ल इख्तियार कर लें। तब इसको उतार लें। हलवा तैयार है। ठंडा करके सिर्फ़ और सिर्फ शीशे के मर्तबानों में चाहे बड़े या छोटे डालकर महफूज कर लें। नाश्ते के वक्त 1 चम्मच राइस स्पून यानी कि चावल वाला गर्म कहवा या दूध पत्ती से खा लें। इंशाल्लाह भूली हुई बातें भी याद आ जाएंगी और जो पढ़ा वो कभी नहीं भूलेगा और दिमाग को कंप्यूटर कर देगा। लाहौती अमल से चांद जैसा बेटा मिला, बोने जन्नात की दौड़ें लग गईं। ये यहाँ पर अलामा लाहौती का आप सब जानते हैं। ये देखें, तरक्की कामयाबी अरूज पाना चाहते हैं तो अभी कलम उठाइए। यहाँ पर कोपन दिया गया है। इस कोपन को फिल करें। ज़्यादा डिटेल नहीं पर जितना लिखा हुआ है उसको फिल करके आप भेजें। आपको अल्लामा लाहौती ख़ुद वज़ीफ़ा बताएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं इनको जो बताया गया अल्लामा लाहौती का जो अमल उन्होंने किया, सूरज शम्स वाला वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया जिसकी तरतीब से चाँद की पहली तारीख को अमल शुरू किया। फ़जर की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ सूरज शम्स पारा नंबर 30 में है 41 बार और बाद नमाज असर 41 बार पढ़ें। ये अमल उन्होंने 41 डेज़ किया। और इसके अलावा तहदीदी नामा शौहर के तकिए के नीचे रखकर सोने का मामूल बना लिया और एक प्रिंट कमरे में भी लगा लिया। 2 माह बाद अल्लाह ताला ने औलाद की उम्मीद लगा दी। और हमल की हिफाजत के लिए बहन ने अल्लामा लाहौती का ही वज़ीफ़ा या कहारू 11 तस्बीहें पढ़ना शुरू कर दी। और एक बार दौरान अमल आवाज़ें आना शुरू हो गई, अब यहाँ से जल्दी भाग जाओ। बहन ने जब आसपास देखा तो कोई ना था। अचानक पाँव के करीब सरसराहट महसूस हुई। जब देखा तो बुने जन्नात की लंबी लाइन लगी थी जो अपने चेहरों को छुपाकर तेज़ी से भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में सब गायब हो गए। और उन्होंने लिखा, इस दिन के बाद बहन की ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो गया। चंद दिन बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाज दिया, चाँद सा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। तो यहाँ पर ये अल्लामा लाहौती का ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने डिटेल्स बताई हैं, वो आप करें और फ़ायदा हासिल करें। यहाँ पर क़ारीन पूछें, क़ारीन बताएं। तो यहाँ पर जो अक्टूबर के जवाबात हैं वो बताए गए हैं और इसके साथ साथ नवंबर के सवालात हैं। यहाँ पर अबकरी हवेली का अमल और कारोबार में नफ़ा, काले जादू की काट, ये उन्होंने हजवेरी महल जाके अमल किया और उनको इन तमाम मसाइल उनके हल हुए हैं। इम्तिहान में नुमाया कामयाबी, पुरानी बीमारी से निजात। जन्नात का पैदाइशी दोस्त, आप सब जानते हैं कि ये एपिसोड 191 है और जन्नात का पैदाइशी दोस्त जो किस्तवार प्रोग्राम है ये हर महीने आता है। अल्लामा लाहौती के अता करदा 12 लाहौती नकूश आपको मुबारक। आप देख सकते हैं इसके तमाम फ़ायदे, रिज़्क़, दौलत, सेहत, खुशहाली, बेटे, वुसअत, आफ़ियत, अता, ज़िंदगी
इज़्ज़त व वक़ार की चादर, रूहानियत, पुरअसरार कायनात का अरूज। तो ये जो अल्लामा लाहौती के 12 नकूश हैं वो मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। वो आप देखें, उनको लिखें, फ़ायदा हासिल करें। जन्नात को दुश्मन बनाना है या फिर गहरा दोस्त, फैसला कर लीजिए। ये देखें, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले कुरान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसान पैदा किए कि मेरी बंदगी करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ की कुतुब में वाक़या आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सालेह की कौम समूद के इलाके से काफ़िले के हमरा तशरीफ़ ले जा रहे थे। वहीं पड़ाव डाला और लोगों को मना फरमाया कि यहाँ खैमों से बाहर दूर अकेले कोई शख्स ना आ जाए, ना ही कोई कुएं से पानी पिए। रात के किसी पहर में 2 शख्स अकेले बाहर निकल पड़े। एक क़ज़ाए हाजत और एक ऊँट ढूंढने की खातिर बाहर निकले। जो क़ज़ाए हाजत के लिए गया, इसका जन्नात ने गला घोंट दिया और दूसरे को जन्नात ने आंधी की शक्ल में दूर पहाड़ों में फेंक दिया। जब आका को इनके बारे में बताया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, गला घोंटने वाला सेहतयाब हो गया और पहाड़ों में गुम होने वाला मिल गया। यहाँ तक हदीस में आता है कि सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद जैसी हस्ती फरमाते हैं कि रात को सोते वक्त मुझे डरावनी चीज़ें तंग करती हैं, इस वजह से मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से फरमाया, ये दुआ पढ़ो, आउज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़तिश शयातीन व अन यहज़ुरून। और जब इस दुआ का एहतमाम किया तो सब ठीक हो गया। जन्नात का इंसानी ज़िंदगी में अमल दखल सदियों से है, लेकिन इस सदी में इस अमल दखल ने हद कर दी और करोड़ों लोगों को इस अमल दखल ने नुकसान दिया। यहाँ तक कि बहुत से लोग इसकी वजह से जान की बाजी हार बैठे। जन्नात को दुश्मन बना लें या फिर गहरा दोस्त। जन्नात दुश्मन बुरे कामों से और दोस्त आमाल दीन की ज़िंदगी को अख्तियार करने से बनते हैं। अगर जन्नात की दुनिया तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो अबकरी रिसाला का हर दिल अजीज़ कॉलम और किताब जन्नात का पैदाइशी दोस्त पढ़ना ना भूलें। बुर्गज़ाने दीन के मुताबिक जन्नात से दोस्ती का तरीका इनको ग़िज़ा देना है। घर में हड्डियों के इस्तेमाल के बाद इनको साफ़ जगह पर रखें ताकि बिल्लियाँ वग़ैरह खा जाएं। हमारे इस्तेमाल के बाद अल्लाह इन हड्डियों को पर ग़िज़ा लगाते हैं जो जन्नात खाते हैं, और जो नफली इबादत करें, यहाँ तक कि एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहना भी नफली इबादत है। इन इबादत का सवाब जन्नात को हदिया करें। तो सबसे एंड में यहाँ पर जानवरों की आम बीमारी का ख़ास इलाज, यहाँ जानवरों के हवाले से पूरा कॉलम दिया गया है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अगर भैंस या किसी दूध देने वाले जानवर को ज़हराबाद हो, इसके अलावा जानवरों में पाया जाने वाला आम मसला वायबादी ज़हरबाद आम तौर पर 2 तरह का होता है, मीठा ज़हरबाद और कड़वा या गर्म ज़हरबाद। तो यहाँ पर बताया गया है कि पीप या पानी से भरे दानों का निकलना, सूजन का ज़ाहिर होना, गठलियाँ बन जाना, सोजिश होना, तो उस तमाम जो बीमारियाँ हैं उसका टोटका यहाँ दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ पूरा मैगज़ीन कंप्लीट होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो जन्नात के वज़ाइफ और तावीज़ात वाला टॉपिक है उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं। 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह बाकी भी बहुत जल्द अपलोड होंगे। इस मैगज़ीन का रिव्यू चूँकि मेनली जन्नात के वज़ाइफ और तावीज़ात और तिब्बी टोटके के हवाले से है, इसलिए पहले मैंने वो बनाया है, लेकिन आपको ऑब्वियसली इस मैगज़ीन के रिव्यू देना भी ज़रूरी था, तो वो अब आपके सामने हाज़िर है। मुझे तस्बीह खाना को, हज़रत जी को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाएँ, आमीन।